शिल्पकार रहे हैं जिन्होंने हमारे दुनिया के सबसे बड़े संविधान की रचना की। मैं इसके बारे में एक शब्द बता देना चाहता हूं कि जब पहला चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुई थी, और कई विद्वानों ने यहाँ बताया कि बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं लाने की पुरजोर की गई थी। बावजूद इसके बाबा साहब पार्लियामेंट में आए और जब देश को चलाने की बात हुई तब विद्वानों को ढूंढा जा रहा था पार्लियामेंट में कौन ऐसे विद्वान हैं जो देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण कर सके। उस जमाने में बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियां थी उतनी डिग्री संविधान के अंदर बैठे किसी व्यक्ति के पास। उसके बावजूद भी बाबा साहब को लोग नजरअंदाज कर रहे थे। और एक वाकया मैं बता दूं कि नेहरू जी पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे कि ऐसा योग्य व्यक्ति ढूंढा जाए जो हमारे देश को चलाने के लिए संविधान की रचना कर सके। तब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के पास नेहरू जी पहुंचे थे और उनसे वो सलाह ले रहे थे कि कैसे व्यक्ति को रखा जाए जो हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। तब रानी एलिजाबेथ ने बताया था कि तुम्हारे देश के अंदर एक इतना बड़ा विद्वान है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानता है और आप पूरे विश्व में घूम रहे हैं, आपके देश में खुद है। और उन्होंने बाबा साहब का नाम सुनाया और उसी नाम सुनाने के बाद बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जितने लोग बाबा साहब के मिशन से लोगों को जागरूक किया जाता है। हर साल लोगों को कुछ ना कुछ नई सीखने की समझने की यहाँ से तरह तरह की प्रेरणा मिलती है। और हम लोग चाहते हैं हमारे समाज के लोग जितने भी लोग हैं मतदान का अधिकार समझें, मतदान उसी को दे। और मतदान और मताधिकार दोनों में अंतर समझकर अपने मत का प्रयोग करें। मतदान है कि किसी को दे, मतदान करने वाला चीज़ नहीं है। अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और उसके आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें ताकि उनके भविष्य में उनके आगे विकास का रास्ता खोले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार माझी। क्या पद है? अध्यक्ष है परिवेश कल्याण संचालक।